क्या है जिन्नी, कब शादी करोगी तुम? जो लड़का दिखाओ उस पे तुम्हें कोई ना कोई परेशानी होती है। जब कह दिया नहीं करनी शादी तो क्यों पीछे पड़ी रहती हो माँ, थकती नहीं हो क्या? नहीं थकती। अरे सर पर जवान बेटी बैठी रहे तो क्या किसी माँ को नींद आती है? सर पर नहीं, सोफे पर बैठी हूँ मैं, और मैं बैठी नहीं हूँ, कमा रही हूँ अच्छा खासा, समझी? नहीं करनी शादी। एक तरफ जहां जिन्नी शादी नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ किसी भी हालत में उसके हाथ पीले करना चाहती थी। ऐसे में एक दिन, अरे मौसी कैसे आना हुआ? बड़ी चमक रही हो, क्या हो गया? बस प्यार का असर है किसी के। ये देख तेरे मौसा जी ने नई सोने की चेन दिलाई है। हाय रे, बस इतनी सी बात, ये तो आप खुद कमा कर भी खरीद सकती थी, इसके लिए प्यार करने की क्या जरूरत है? हाय रे, तो तू क्या शादी वादी नहीं करेगी? नहीं, मैं तो हमेशा माँ के साथ रहूंगी, हमेशा। जिन्नी की बात उसकी माँ सुन रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी खातिर उसकी बेटी शादी नहीं करना चाहती है। फिर एक दिन, ऐसा है जिन्नी, मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी और आप? कैसी बात कर रही हो? पगला गई हो क्या बुढ़ापे में? हाँ पगला गई हूँ। बोलो, अब तो देख ले, मेरे जाने के बाद इस घर में अकेली रहेगी या फिर किसी से शादी करके अपना घर बसाएगी। जिन्नी माँ की बात सुनकर डर जाती है। अरे माँ ऐसा मत कर, मैं जानती हूँ तू मेरी शादी कराने के लिए ऐसा बोल रही है ना। अरे नहीं, तू करनी है तो कर शादी, नहीं करनी तो मत कर, मैं तो करूंगी। देख तेरी मौसी को कैसे सोने की चेन मिल रही है, कितनी खुश नसीब है वो। अब तू नहीं कर रही शादी तो तेरे चक्कर में मैं थोड़ी ना सारी जिंदगी बैठी रहूंगी, मैं तो करूंगी भी शादी। जिन्नी माँ की बात सुनकर डर जाती है। अच्छा, मैंने शादी कर ली तो भी? हाँ तो फिर सोचूंगी। वैसे कर रही है क्या तू शादी? हाँ माँ, देख ले तो कोई लड़का कर लूंगी मैं शादी, लेकिन तू कहीं नहीं जाएगी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। हाँ। माँ ने जल्दबाजी में अपने एक रिश्तेदार के बेटे राज से जिन्नी की शादी तय कर दी। शादी से पहले जिन्नी और राज की सिर्फ 2 मुलाकात हुई थी। दोनों बार राज बहुत शांत और सभ्य दिखा। शादी के बाद पहली सुबह, राज उठो ना, देखो 10 बज गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या तुम्हें? ऑफिस? कौन से ऑफिस? सोने दो मुझे, छुट्टी है मेरी। कौन से ऑफिस मतलब? अरे जैसे मैं जा रही हूँ वैसे ऑफिस, और क्या। आज थोड़ी ना छुट्टी है राज। बोला ना नहीं जाना, छोड़ दिया ऑफिस, नहीं करनी नौकरी, तुमको करनी है तो करो, जाओ। जिन्नी चुप हो जाती है। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन जिन्नी सास से बात करती है। माँ जी, राज ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? 3 दिन हो गए। बताया तो था तुम्हारी माँ को, लेकिन खैर चिंता ना करो, वो ना छुट्टी पर है इन दिनों, शादी हुई है ना। हाँ लेकिन शादी तो मेरी भी हुई है, मैं तो जा रही हूँ। हाँ बेटा, बाहर कोई तुम्हारी तरह समझदार तो नहीं होता, लड़के तो होते ही जिद्दी है, और राज उसको तुम नहीं जानती, वो तो खैर चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। एक हफ्ते बाद पड़ोस की आंटी जिन्नी से बात करती है। बेटा, राज की नौकरी चली गई थी, फिर नहीं मिली क्या? पहले तो बड़ा हीरो बनकर बाइक में फुर फुर करता ऑफिस जाता था, आजकल तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। नौकरी चली गई है ना बेचारे की, शादी के 6 महीने पहले से ही नौकरी छोड़ दिया वो तो, अब लगी कि नहीं? नौकरी चली गई है? नहीं तो कल तो गए थे, कह रहे थे वो ऑफिस जा रहा हूँ। मैं समझी नहीं, वो ऑफिस नहीं है। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं, राज को 6 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था, रोज लेट आता था ना ऑफिस। क्या सच्ची? ये तो इन लोगों ने बताया नहीं, बोल रहे थे कि जिद्दी है। हाँ बेटा, तुम्हें नहीं बताया होगा, किस मुंह से बताते कि बेटे की नौकरी नहीं है, वरना कमाओ बहू कैसे मिलती, क्यों? जिन्नी सदमे में आ जाती है। शाम को राज आता है। राज, तुम बेरोजगार हो? तुम तो कहते थे जॉब पर जा रहा हूँ। हाँ तो अब क्या बोलूं, दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहा हूँ। वैसे तुम जासूसी कर रही हो क्या मेरी? नहीं, पड़ोसी ने बताया। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? घर वालों ने झूठ बोला, शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। अरे मैंने कब बोला मैं नौकरी करता हूँ, तुमने खुद ही मान लिया। लेकिन राज, देखो मुझे परेशान मत करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। राज दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। रात को 12 बजे वापस आता है। शराब की बदबू आ रही थी। राज, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, रोज शराब पी कर आते हो। तो मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी। लेकिन अब शादी हो गई है, कुछ जिम्मेदारी। जिम्मेदारी? मैंने कब कहा शादी करने को?
तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने मिलकर सब किया। मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या? हाँ, मुझे नहीं करनी थी शादी, लेकिन माँ ने जिद की, अब हो गई तो हो गई। तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। अगले दिन से राज दिन भर सोता रहता, शाम को उठता, खाना खाता और रात को भी दोस्तों के साथ शराब पीने चला जाता। जिन्नी से बात तक नहीं करता था। कभी कभी तो 2-3 दिन बिना बोले निकल जाते। एक दिन जिन्नी की माँ मिलने आती है। कैसी है बेटा, सब ठीक है ना? दामाद जी का क्या हाल है? हाँ माँ, सब ठीक है। झूठ बोल रही है तू। चेहरा देख अपना, कितनी उदास लग रही है। बेटा क्या बात है? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। राज कैसा है? अच्छे से रख रहा है ना तुझे? हाँ माँ, बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जिन्नी सच बता, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं माँ, तू जा। माँ चली जाती है, लेकिन उसे सब समझ में आ जाता है। जिन्नी रात को अकेले रोती है और सोचती है, काश मैंने माँ की बात नहीं मानी होती, काश मैंने शादी नहीं की होती। लड़कों का तो अच्छा है, शादी नहीं करनी थी, लेकिन लड़कियां। कुछ दिन बाद घर में पानी की टंकी खराब हो जाती है। राज, टंकी से पानी टपक रहा है, प्लम्बर को बुला दो ना। हाँ ठीक है, बुला दूंगा, अभी सोने दो। कब बुलाओगे? तब तक बहुत पानी बह जाएगा। अरे बुला दूंगा ना, क्यों परेशान कर रही हो? 3 दिन बीत जाते हैं। टंकी से पानी गिरता रहता है, पूरा बाथरूम भीग जाता है। राज, प्लम्बर बुलाया कि नहीं? अरे यार, भूल गया, कल बुला दूंगा। राज, ये देखो पूरा बाथरूम खराब हो रहा है। अरे तो तुम बुला लो ना, मुझे क्यों बोल रही हो? जिन्नी खुद प्लम्बर को बुलाती है और 3000 रुपए देती है। अगले हफ्ते जिन्नी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे तेज बुखार आता है। राज, मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले चलोगी प्लीज? अरे अभी मैच चल रहा है मेरा, बाद में चलेंगे। लेकिन राज, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे माँ के घर ही छोड़ा। अरे दवा खा लो, ठीक हो जाओगी। हाँ, छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी नहीं जाते। बाकी माँ के घर जाना है तो छोड़ देता हूँ। शाम को राज दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। जिन्नी अकेले घर पर पड़ी रहती है, तबीयत और खराब हो जाती है। रात को माँ का फोन आता है। हेलो बेटा, कैसी है? माँ, मुझे बुखार है। बुखार? राज कहाँ है? डॉक्टर के पास ले गया क्या? नहीं माँ, वो बाहर गया है। क्या? तू इतनी बीमार है, वो बाहर घूम रहा है? नहीं माँ, वो जरूरी काम से गया है। झूठ बोल रही है ना तू? अभी आती हूँ। नहीं माँ, मत, मैं ठीक हूँ। माँ आती है और जिन्नी को देखकर दंग रह जाती है। ये क्या हाल बना रखा है, इतना बुखार? राज कहाँ है? माँ, वो दोस्तों के साथ गया है। दोस्तों के साथ? और तू यहाँ अकेले बीमार पड़ी है? माँ जिन्नी को डॉक्टर के पास ले जाती है। रात को 12 बजे राज आता है, शराब पीकर। माँ देखती है। अरे माँ जी, आप कब आई? कहाँ था तू? पत्नी बीमार पड़ी है और तू मजे कर रहा है। अरे बुखार ही तो है, कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना। जिम्मेदारी नहीं लेनी थी तो शादी क्यों की? क्यों की शादी? मैंने की। मैंने तो तभी कहा था मुझे नहीं करनी शादी, तो क्या कहा था आपने, याद है? छोड़ो माँ, जाने दो, चलो कमरे में। राज कमरे में चला जाता है और जिन्नी की माँ उसे लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जिन्नी नहीं आती और ना ही उसे राज लेने आता है। तभी माँ राज को समझाने की कोशिश करती है। राज बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन बेटा जिन्नी तुम्हारी पत्नी है, उसका ख्याल तो रखो। तो रखता तो हूँ, कैसे गोद में उठाकर घूमूं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो जिन्नी कितना अच्छा कमाती है, घर संभालती है, तुम्हारा ख्याल रखती है। तुम भी तो कुछ करो उसके लिए। तो क्या करूं मैंने बोला था ये सब करने। बस बेटा, उसे प्यार से देखो, बात करो उससे, बाहर घूमने ले जाओ कभी। और बहुत दिन हो गए हैं, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, उसे घर ले आओ। ठीक है। वैसे माँ, आज के जमाने में किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं है, पर तू कहती है तो चला जाऊंगा। पक्का ना बेटा? कल ही ले आना। हाँ भाई, पक्का। अगले दिन राज जिन्नी के घर जाता है। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ। तब जिन्नी की माँ आती है। वो राज की खातिरदारी करके जिन्नी को उसके साथ विदा कर देती है। घर आकर अगले दिन जिन्नी ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी सहेली रीना उससे बात करती है। अरे जिन्नी, सुनो तेरी शादी हो गई। हाँ यार,
कैसा है तेरा पति, क्या करता है? वो अभी नौकरी ढूंढ रहा है। अच्छा, तो भी बेरोजगार है? हाँ, लेकिन जल्दी मिल जाएगी नौकरी। और तुम कमा रही हो? वाह भाई, आजकल के लड़के भी क्या है। तभी एक और सहेली प्रिया आती है। किसकी बात हो रही है? अरे जिन्नी की, उसका पति बेरोजगार है और जिन्नी कमा रही है। हाय राम, बेचारी जिन्नी इतना पढ़ी लिखी है और पति बेरोजगार। प्लीज यार ऐसा मत बोलो। सॉरी यार, लेकिन यही सच है ना, आजकल के लड़के बीवी पर निर्भर हो गए हैं। बिल्कुल, मेरा तो कहना है कि ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। जिन्नी उदास हो जाती है और कहती है, प्लीज अब बस करो, मुझे काम है। जिन्नी अपनी सीट पर आ जाती है और सोचने लगती है सब उसका और राज का मजाक उड़ा रहे हैं। अगले दिन ऑफिस में जिन्नी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। रीना और प्रिया की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। जिन्नी, ये रिपोर्ट में इतनी गलतियां, तुम्हें हुआ क्या? इतना अच्छा काम करती थी तुम। सॉरी सर, दरअसल मैं ठीक नहीं हूँ। देखो जिन्नी, घर की परेशानियां ऑफिस में मत लाओ, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। जिन्नी चुपचाप सिर झुका लेती है। लंच टाइम में वो अकेली बैठी होती है। रीना पास आती है। अरे जिन्नी, क्या हुआ? नाराज हो गई क्या मुझसे? सॉरी यार अगर बुरा लगा हो तो। नहीं रीना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैं थोड़ा परेशान हूँ। देख यार, मैं जानती हूँ तू राज से बहुत प्यार करती है और प्यार में सब कुछ सही लगता है, लेकिन क्या? लेकिन बाहर की दुनिया क्या सोचती है ये भी तो मायने रखता है। और सच कहूँ तो राज को भी कुछ करना चाहिए तेरे लिए। जिन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। शाम को जिन्नी घर आती है। राज सोफे पर लेटा मोबाइल में गेम खेल रहा था। राज, आज खाने में क्या बनाऊं? जो मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्नी चुपचाप किचन में जाती है। खाना बनाते हुए उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है। वो रोने लगती है। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों है? राज किचन में आता है और जिन्नी को रोते हुए देखता है। अरे ये क्या हो गया, हाथ में लगा क्या? नहीं, बस प्लेट टूट गई। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना मेरी परेशानी ना मेरी इज्जत, कुछ भी नहीं। अरे क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। जिन्नी कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। राज हैरान खड़ा रह जाता है। रात को राज सो नहीं पाता। वो देखता है कि जिन्नी करवट बदल रही है और उसे भी नींद नहीं आ रही। जिन्नी, सो गई क्या? झूठ मत बोल, मुझे पता है तू जाग रही है। क्या हुआ है बता ना, आजकल तो बहुत परेशान रहती है। कुछ नहीं। देख, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा पति नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई परेशानी है तो बता तो सही। जिन्नी उठकर बैठ जाती है। राज, तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं? लोग? कौन लोग, क्या बोलते हैं? मेरी सहेलियां, ऑफिस के लोग, सब कहते हैं तुम बेरोजगार हो, मुझ पर निर्भर हो और मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उनसे क्या लेना देना? लेकिन राज, मुझे बुरा लगता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। राज पहली बार जिन्नी की आंखों में सच्चा प्यार और दर्द देखता है। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। ये क्या हो रहा है, मैंने तो शादी ही नहीं करनी थी और अब ये नया प्यार वाला नाटक। नहीं बाबा, मुझे तो इस शादी से छुटकारा चाहिए। सुबह राज अपने दोस्त रोहन से मिलने जाता है। अरे यार, इतनी सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? यार मैं परेशान हूँ, ये शादी मुझसे नहीं हो रहा है। अब तो प्यार वाली बात भी करने लगी है। क्यों भाई, क्या हुआ? बीवी है तेरी, तुझसे ही प्यार वाली बातें करेगी ना। जिन्नी वैसे भी बहुत अच्छी लड़की लगती है, कमाती भी अच्छा है। बेटा सेटल हो जा लाइफ में। अबे चल, मैंने तो शादी नहीं करनी थी, माँ ने जबरदस्ती करवा दी। अब मुझे लगता है कि तलाक ले लूं। तलाक? पागल है क्या, इतनी जल्दी? अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए। अरे तो क्या करूं, रोज का यही। वो काम पर जाती है, मैं घर पर, फिर वो थकी हुई आती है, मुझे ताने मारती है। ताने तो फिर भी असर नहीं कर रहे थे, लेकिन ये प्यार, अरे यार नहीं होगा मुझसे। ताने? जिन्नी तुझे ताने मारती, मुझे तो नहीं लगता। अरे नहीं मारती, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता है जैसे मार रही हो। यार मुझे आजादी चाहिए, मैं फिर से अकेले रहना चाहता हूँ। देख यार, तलाक इतना आसान नहीं है। और फिर तेरी माँ क्या कहेगी, समाज में क्या इज्जत रहेगी? तो फिर क्या करूं? एक काम कर, तू जिन्नी को इतना परेशान कर कि वो खुद तलाक मांग ले।
कैसे? अरे तू और लापरवाह बन जा, उससे बिल्कुल बात मत कर, उसकी कोई भी बात मत सुन, रोज देर रात घर आ और हाँ उसके पैसे भी खर्च कर। जब वो परेशान हो जाएगी तो खुद ही तलाक की बात करेगी। यार ये तो बहुत बुरा होगा। अरे अभी तो तू कह रहा था तलाक चाहिए, तो फिर? और देख यार, अगर वो तलाक देती है तो तुझ पर कोई दोष भी नहीं आएगा, सब कहेंगे बीवी ने छोड़ दिया। राज कुछ देर सोचता है। तू सही कह रहा है, वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है, इस तरह मुझ पर कोई दोष भी नहीं आएगा और मैं आजाद भी हो जाऊंगा। बिल्कुल यार, और फिर तो अपनी मर्जी से जी सकेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। हाँ यार तू सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। आज से मैं जिन्नी को और भी परेशान करूंगा, देखता हूँ कब तक सहती है वो। बस यार, लेकिन ज्यादा भी मत कर देना, बस इतना करके वो खुद तलाक मांग ले। हाँ हाँ समझ गया, चल अब चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, आज पार्टी करेंगे। राज घर वापस आता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। वो मन में सोचता है, अब देखता हूँ जिन्नी कब तक सहती हो तुम, जल्दी ही तुम खुद मुझसे तलाक मांगोगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। अगले कुछ दिन राज जिन्नी से बहुत बुरा व्यवहार करता है। एक दिन जिन्नी ऑफिस से जल्दी आ जाती है, उसका तबादला दूसरे शहर में हो गया था। राज मेरा ट्रांसफर हो गया है, मुझे मुंबई जाना होगा। तो जाओ, किसने रोका है? लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे ना? नहीं भाई, मैं यहीं रहूंगा। राज प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे तुम मत जाओ। लेकिन ये मेरा प्रमोशन है, मैं मना नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए करियर ज्यादा जरूरी है तो जाओ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है राज, अगर तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं समझ गई, मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तुम्हें जो करना है कर लेना, तलाक के पेपर भेज दूंगी। जिन्नी पैकिंग करने लगती है। राज चुपचाप देखता रहता है। अगले दिन जिन्नी जाने के लिए तैयार होती है। राज, मैं जा रही हूँ, शायद फिर कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। अपना ख्याल रखना और हो सके तो कुछ काम करना शुरू करना। जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं काटी जाएगी। जिन्नी सामान लेकर घर से निकल जाती है। राज खिड़की से उसे जाते हुए देखता है। अचानक उसे अजीब सा लगता है। घर खाली खाली लगने लगता है। शाम को राज घर आता है। तेरी लापरवाही ने घर से एक इतनी अच्छी लड़की को जाने को मजबूर कर दिया, अब नहीं लगता कि तेरा कुछ भी हो पाएगा। अरे माँ, दूसरी शादी करवा दो, तुम्हारे तो बड़े कॉन्टेक्ट है। हाँ क्यों नहीं, यही काम रह गया ना मेरा। तभी पड़ोसन आती है राज के लिए रिश्ता लेकर। अरे राज, सुना तेरा तलाक हो रहा है, वैसे तू कहे तो कुछ रिश्ते हैं मेरी नजर में, ये फोटो देख। पड़ोसन जबरदस्ती राज को फोटो दिखाने लगती है। ये देख मंजूलता, तेरी जिन्नी जितना ही कमाती है, बस एक ही डिमांड है, तेरी माँ को तू वृद्धाश्रम में छोड़ दे, ये सास नहीं पाल सकती। ये सुनकर राज को गुस्सा आ जाता है। वहीं याद आता है कैसे जिन्नी माँ की सेवा करती थी। अच्छा बाबा, गुस्सा मत हो, ये दूसरी देख, ये है कमला कुमारी, बोल रही है कि ये मैनेज कर लेगी बिना कमाने वाला तलाकशुदा लड़का, लेकिन शर्त ये है कि वो पहले ये कोठी तुम्हारी अपने नाम करवाएगी। वो क्या है ना, सिक्योरिटी तो हर लड़की को चाहिए फिर 2 बच्चे भी है इसके ना, इसलिए। राज को तो अब सच में गुस्सा आ रहा था। इससे पहले ही तीसरी लड़की दिखाती। ऐसा है कि मैं कोई तलाकशुदा नहीं हूँ, मेरी बीवी का ट्रांसफर हुआ है, और दूसरी शादी मैं क्यों करूँ जब मैं पहले से शादीशुदा हूँ। बढ़िया, ये लड़कियां तो मेरी जिंदगी के आगे चाय कम पानी है, पानी। राज की बात सुनकर माँ पड़ोसन को आंख मारती है, जैसे चाल सक्सेसफुल हो गई है। राज रोने लगता है। माँ, मुझे जिन्नी चाहिए, मुझे उसकी याद आ रही है। तभी जिन्नी आती है। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, वो क्या ना, मेरा पतली पिन वाला चार्जर यहीं रह गया था। राज जिन्नी को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं इजाजत नहीं देता तुम्हें कहीं जाने के लिए। मैं नौकरी करूंगा, तुम घर संभालो। जिन्नी राज की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसका हाथ थाम लेती है।